देश में कोरोना की दूसरी लहर ने सरकारी सिस्टम को फेल कर दिया है। 24 घंटे में सामने आने वाले नए मरीजों के आंकड़े में जबरदस्त उछाल आया है। नए संक्रमितों की संख्या 2 लाख के पार पहुंच गई है, जबकि 1038 लोगों ने संक्रमण की वजह से अपनी जान गंवाई है। देश में फिलहाल 14,71,877 कोरोना एक्टिव केस हैं। महाराष्ट्र, दिल्ली और यूपी में कोरोना सबसे ज्यादा कहर बरपा रहा है। महाराष्ट्र में कोरोना नाम की सुनामी जमकर कहर ढा रही है। कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगाने की हर कोशिश नाकाम हो रही है। 24 घंटे में नए मरीजों का आंकड़ा 61,695 पर पहुंच गया है। वहीं एक दिन में 349 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। राज्य में एक्टिव केस की संख्या 6,20,000 से ज्यादा है। दिल्ली में नए संक्रमितों के आंकड़े में मामूली कमी दर्ज की गई, लेकिन इसके बावजूद हालात बदतर हैं। राजधानी में 24 घंटे में 16,699 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 112 लोगों की जान गई है। दिल्ली में इस वक्त कुल एक्टिव केस की संख्या 54,000 से ज्यादा है। संक्रमण दर पहली बार 20% के पार हो गई है। दिल्ली में कोरोना बम फटने से हड़कंप मचा हुआ है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल अनिल बैजल के बीच बैठक हुई। इस बैठक के बाद कोरोना की चेन तोड़ने के लिए वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान किया गया। शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन को लेकर सख्ती बरती जाएगी। जरूरी सेवाएं छोड़कर बाकी आवाजाही पर रोक रहेगी। मॉल, स्पा और जिम पूरी तरह से बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट से सिर्फ होम डिलीवरी की इजाजत दी गई है। यूपी के 10 शहरों में नाइट कर्फ्यू की मियाद बढ़ा दी गई है। नए आदेश के मुताबिक रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में 22,439 नए संक्रमितों का आंकड़ा सामने आया है। कोरोना के कहर को देखते हुए शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जावेद ने ऐलान किया है कि लखनऊ में आसिफी मस्जिद में जुमे की नमाज नहीं होगी। वहीं उत्तर रेलवे ने प्रयागराज सहित कई स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री बंद कर दी है। यूपी सरकार ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा 20 मई तक स्थगित कर दी है। कोरोना नाम का वायरस रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है। बिहार में एक दिन में 6,133 नए केस सामने आए हैं और इसी के साथ एक्टिव केस की संख्या 29,000 के आंकड़े को पार कर गई है। 7 अप्रैल को राज्यपाल फागू चौहान के नेतृत्व में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में कोरोना की रफ्तार पर लगाम लगाने के उपायों पर चर्चा की जाएगी। कोरोना को लेकर बढ़ रहे खौफ की वजह से पटना में ऑक्सीजन की भारी किल्लत हो रही है। ऑक्सीजन की डिमांड 7 गुना बढ़ गई है। ऑक्सीजन प्लांट संचालकों को इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन सप्लाई बंद करके अस्पतालों को सप्लाई बढ़ाने के आदेश दिए गए हैं। पटना में ऑक्सीजन के 3 ही प्लांट हैं। ऐसे में अगर हालात नहीं सुधरे तो अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। तकरीबन सभी राज्यों में अस्पतालों का खस्ता हाल, बेड की कमी और ऑक्सीजन की किल्लत की खबरों से लोग दहशत में हैं। रांची में लोगों ने घरों में ऑक्सीजन सिलेंडर खरीद कर रखना शुरू कर दिया है, जिससे ऑक्सीजन की मांग और ज्यादा बढ़ गई है। ऑक्सीजन प्लांट से डिस्ट्रीब्यूटर्स का कोटा कम हो गया है और अब अस्पतालों को सीधे सप्लाई की जा रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में 8 चरणों में चुनाव कराने के फैसले का एक बार फिर विरोध किया है। उन्होंने गुरुवार शाम एक ट्वीट किया। अपने ट्वीट में ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग से आग्रह किया है कि कोरोना संक्रमण के तेजी से बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए बाकी बचे चरणों का मतदान एक ही चरण में कराया जाए। ममता बनर्जी का कहना है कि एक चरण में बाकी मतदान कराने से लोगों को कोरोना संक्रमण की चपेट में आने से बचाया जा सकेगा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बाद अब चुनाव आयोग ने दिलीप घोष पर 24 घंटे के लिए चुनाव प्रचार को लेकर प्रतिबंध लगाया है। चुनाव प्रचार के दौरान भड़काऊ भाषण देने को लेकर चुनाव आयोग बेहद सख्त है। दिलीप घोष से जवाब मांगा गया था, लेकिन आयोग का कहना है कि उनका जवाब संतोषजनक नहीं है। दिलीप घोष ने शीतलकुची में हुई घटना को लेकर विवादित बयान दिया था।